नमस्कार भाई दोस्तों, ऐसे तमाशे सदियों में एक बार होते हैं। ऐसे तमाशों को आपको देखना चाहिए, उसको जज करना चाहिए, तब आपकी समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है। लाल किले के ऊपर खड़ा होकर एक बंदा ऐसी बात बोल देता है कि मतलब इंडियन आर्मी को तो बख्श देता। श्रीमान जी, वो इंडियन आर्मी है, सैनिक वहां शहीद होते हैं, मरते नहीं है। अगर यही बात कोई दूसरा नेता बोल दे फिर क्या हो? फिर ना ये भांड मंडिया, उसके दलाल और ये गोबर भगत ऐसा तांडव नृत्य करते हैं, ऐसा तो बोलते हैं कभी शिव शंकर भगवान ने भी नहीं किया होगा। ऐसा तांडव नृत्य करते हैं ये लोग। हाँ, पहले तो आपको सुनवा ही देते हैं भाई। ये स्टेटमेंट अगर राहुल गांधी ने दी हो, ठीक है, हमारे को मतलब नहीं किसी राहुल गांधी या किसी से, लेकिन देश का प्रधानमंत्री। सुनो, देखो और फिर बताओ। सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारे पुलिस के सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि 3,500 से ज्यादा पुलिस के सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए। आपने पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को, सीआरपीएफ को शहीद का दर्जा दिया, बहुत अच्छी बात है। आप आर्मी को कौन सा दर्जा दे रहे हो? युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं, युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं, मतलब युद्ध के अंदर सैनिक मरते हैं और ये पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं। क्या करें इसके ऊपर? क्या विचार करोगे इसके ऊपर? क्या कहोगे इसके लिए? शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन इस आदमी की मतलब के जो बोलते हैं ना, बेशर्मी की कोई भी पराकाष्ठा नहीं है। बेशर्मी के ऊपर वाले लेवल पे जा चुका है। युद्ध में सैनिक मरते हैं और पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं। ये है इनका दोगलापन, ये है इनकी सच्चाई जो आज तक आप लोगों की समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मत आने दो। अरे ये तुम्हारा एक बाबा है रामपाल, क्या है नाम उसका, मेरे को नहीं पता। ये क्या बोल रहा है? इसको कौन सा इंजेक्शन लग गया, पहले तो ये बताओ। देखिए, लाल किले के भाषण के साथ ये बोल रहा है कि मेरे को आंदोलन करना पड़ेगा। करना पड़ सकता है भाई, ठीक है, करना पड़ सकता है भाई। इसको आंदोलन बड़ा आंदोलन करना पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बाबा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ये बोल रहा है मैं आंदोलन करूंगा। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ। पहली बात तो जैन जी और जैन अल्फा ने जो इनके तोते उड़ाए हुए हैं ना, आरएसएस बीजेपी, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किससे टकरा गए। अब इसको सुनना, ये सलवारी बाबा है कोई, ये सलवार पहन के भागा था रामलीला मैदान से, याद होगा आपको, अगर भूले नहीं होगे तो याद होगा। अब ये सलवारी बोलते ना, जब जहाज डूबता तो चूहे सबसे पहले भागते, ये चूहा सबसे पहले भाग रहा भाई। ये क्या कहना क्या चाहता है हमारे ब्रह्मांड गुरु को? पानी नहीं, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं की जो एग्जाम के मार्क्स हो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है। ये लोकतंत्र। क्या आपने इसकी भाषा सुनी? ये अपने आप को संत बोलता है, छक्का मार देते हैं, ये कर देते हैं। भाषा सुनो, बड़ा मजा आएगा। लैंग्वेज सुनो इनकी। के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50। अगर आपने ध्यान से सुना तो इसके साइड में खड़ा बंदा है, वो बोल रहा है, उसकी भाषा बोल रहा है। ये 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। अच्छा। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। हाय हाय, अरे मेरे 1.5 आंख वाले, तेरे को मौका कौन देगा पहले तो ये बता। हैं जी डेढ़िया, तेरे को मौका कौन देगा? सबको पता तू सलवार वीर है, तू सलवार पहन के भागने वाला है। तेरे को बुलाएगा कौन आंदोलन? तू किस आंदोलन में जाएगा? किस आंदोलन की तू बात कर रहा है ये बता हमारे को, पहले क्लियर कर, ऐसे मत कर।
देश केवल कुछ राजनीतिक पार्टियों का नहीं है। देश केवल सत्ता पर काबिज लोगों का ही नहीं है, कुछ एमएलए एमपी या सीएम या पीएम का, प्रेसिडेंट का ही नहीं है। देश 145 करोड़ भारतीयों का है। अच्छा। जो अधिकार और जो कर्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के, उतने ही ऊंचे कर्तव्य और उतने ही अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए। अच्छा। इसको कहते हैं स्वतंत्रता। अच्छा। और ये अधिकार देता हमारा संविधान। भारत के सभी नागरिक देश के संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करके इस तरह का आचरण करें कि भारत का नागरिक विश्व का श्रेष्ठतम नागरिक हो, भारत की करेंसी विश्व की श्रेष्ठतम करेंसी हो, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्था हो, भारत की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था विश्व की श्रेष्ठतम शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था हो, भारत के लोगों की जीवन पद्धति, भारत के लोगों का चरित्र विश्व का कि सबसे ऊंचे चरित्र के रूप में दुनिया में जाना जाए। इसको कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण। अच्छा। एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली, विकसित भारत का निर्माण। अच्छा। ये मात्र सपनों से नहीं होगा। बिल्कुल सही बोला लास्ट में इसने कि ये सिर्फ सपनों से नहीं होगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम सपने ही तो दिखा रहे हो, और कर क्या रहे हो? शायद यही वो सलवारी वीर है, सलवार पहन के भागने वाला रामलीला के मैदान से। इसने क्या बोला था कि आपको पेट्रोल 65 रुपए लीटर चाहिए, 35 रुपए लीटर चाहिए, 35 रुपए लीटर चाहिए तो मोगली को लेके आओ। ये वही बाबा है। अब ये बोल रहा है शिक्षा और चिकित्सा, 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। सलवारी तूने कभी मुंह खोल लिया? बात आती चिकित्सा की, कौन सा मेडिकल बना दिया? एक मेडिकल का नाम बता जो मोगली ने पिछले 12 साल में बनाया हो। AIMS एम्स में, उसी एम्स में भर्ती हो रहा तुम्हारा बीजेपी का अध्यक्ष नितिन नवीन, उसी एम्स में भर्ती हुआ जो कभी कांग्रेस के टाइम का बनाया हुआ था। तुमने क्या बना दिया बताना एक बार। चिकित्सा की बात करते हो तुम, रोजगार की बात करते, बेरोजगारों की लाइन लगा रखी है तुमने। हर साल 2 करोड़ बेरोजगार जरूर हो जाते। रोजगार का हमारे को नहीं पता मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, सच्चाई ये है। अच्छा, उसके बाद आते हैं आप बोलते देश का हर नागरिक श्रेष्ठ नागरिक होना चाहिए। फिर ये इंडियन ही क्यों फंसते हैं? चाहे अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, कनाडा ने तो आदेश ही पारित कर दिया, अगर मोहन भागवत हमारे देश में आएगा तो हम उसको अरेस्ट करेंगे। एक बार तो जाना चाहिए भाई। मोहन भागवत को RSS के प्रमुख हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी ज्ञानी आदमी बताए गए हैं। कनाडा वाले लोगों को उनको ज्ञान देना चाहिए। जाकर एक बार जाना कनाडा, जाके ज्ञान दे क्या। वहां के लोग बहुत अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान दे क्या एक बार। वो पुलिस है ना, फिर अपने आप ज्ञान दे देगी। वो तैयार बैठी है, उसको कौन सा ज्ञान देना है। और भाई 2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके अंदर फैसला होने वाला है क्या होगा क्या नहीं होगा। तब तक ये नौटंकी चलती रहेगी। 51 आदमियों का जत्था आ रहा है, दिल्ली जा रहा है पैदल, उसको डिटेन किया जा रहा है। फिर 51 का जत्था आ रहा है, डिटेन किया जा रहा है। तब तक आप 2 दिन तक ये नौटंकी देखो। बड़ी अच्छी नौटंकी है, ऐसी नौटंकियां देखते रहना चाहिए, बहुत जरूरी होती है। और ऊपर से सलवारी वीर भी बोल रहा है मैं भी आंदोलन करूंगा। वाह, जहाज डूबा नहीं, चूहा सबसे पहले कूद गया। चूहे अब तेरा कुछ भी नहीं चल पाएगा, इस चीज की गारंटी हम तेरे को दे रहे हैं। 2 दिन नौटंकी देखो, तीसरे दिन आपको बता दिया जाएगा क्या होने वाला है। वो चीज हम आपको बता देंगे क्लियर कट। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।